10/9/68 का रात्रि क्लास चल रहा था। अपन को आत्मा समझ बैठे हो, क्योंकि बाप ने समझाया है देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जो अविनाशी आत्मा विनाशी शरीर बदलती है, तो शरीर के नाम बदलते हैं। इस समय आत्माओं का बाप आया हुआ है। जीवात्माएं बुलाती है परमपिता परमात्मा को। अभी सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वो है परमपिता। कौन? सभी आत्माओं का बाप परमपिता। परमात्मा क्यों नहीं लगाया? है? परम पिता तो है, परम पाठधारी हीरो पाठधारी आत्मा का भी पिता है, इसलिए परम पिता है। वो आत्माओं का बाप है। ये ज्ञान है। नहीं तो अज्ञान क्या है लोगों में? लोगों में क्या अज्ञान फैला हुआ है कि परमपिता परमात्मा एक ही आत्मा है। जैसे समझते हैं शिव शंकर एक ही आत्मा है। ये अज्ञान है। वास्तव में दोनों अलग अलग आत्माएं हैं। इसलिए कभी भी शंकर शिव नहीं कहेंगे, परमात्मा परमपिता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कि जो बड़प्पन का कार्य करने वाला है उसका नाम पहले होना चाहिए। बाद में नाम नंबर 2 का। इसलिए बोला कि आत्माओं के बाप में ज्ञान है, परम पिता में ज्ञान है, बाकी सब में अज्ञान है। सभी जगह भक्ति है। सतयुग और त्रेता को कहा जाता है सुखधाम। वहाँ दुख का नाम नहीं है। द्वापर कलयुग है रावण राज्य, जहाँ सभी पतित बनते हैं। रावण राज्य में दुख ही दुख है, लड़ाई झगड़े आज है ना। सतयुग है ही सुखधाम।
ये ड्रामा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई दुनिया को कहा जाता है सतयुग गोल्डन एज। पुरानी दुनिया को कहा जाता है कलयुगी आयरन एज। इस दुनिया के अर्थात कल्प की आयु 5000 वर्ष है। इस बारे में शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लिखा तो है हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है। परंतु देवताओं के दिव्य वर्षों से उनका गुणा कर देने से, उल्टा इंटरप्रिटेशन करने से सारा घोटाला हो गया। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है। इसलिए कहते हैं भक्ति है दुर्गति। इसको कहा जाता है ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों का दिन सतयुग त्रेता, सो ब्रह्मा का दिन। परंतु वहां तो ब्रह्मा होता ही नहीं है। कहाँ? सतयुग त्रेता में ब्रह्मा होता ही नहीं, जो ब्रह्मा का दिन कहा जाए। द्वापर कलयुग में भी ब्रह्मा नहीं होता है, जो ब्रह्मा की रात कही जाए। ये शास्त्र में बताया है। नई दुनिया जरूर स्वर्ग है, उनको हेवन बहिष्ठ कहा जाता है। वहां विकार नहीं होते हैं। विकारों पर जीत पाई हुई है। योग बल से पैदाइश होती है। रावण राज्य ही नहीं तो विकारों का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम पहले पहले सृष्टि में आते हो तो वहां एक धर्म है, स्वर्ग है। वहां सभी निर्विकारी होते हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। काम विकार को कहा जाता है हिंसा। सतयुग में विकार होता ही नहीं है, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। इस समय है संपूर्ण विकारी। ये संपूर्ण विकारी, अधूरा विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, अधूरा निर्विकारी, ये क्या होता है?
सतयुग में कहे संपूर्ण निर्विकारी है, नहीं कहे। सतयुग शुरू होगा और सृष्टि की जनसंख्या में वृद्धि शुरू होगी या नहीं होगी? तो भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है उसमें वृद्धि शुरू हो गई। भगवान संपूर्ण बनावेगा या देवात्माएं संपूर्ण सृष्टि बनावेंगी? भगवान ने संपूर्ण सृष्टि बनाई। भगवान है आत्माओं का बाप। वो आत्माओं का बाप संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात देह के कोई भी अंग में विकार नहीं होता। आंखें भी निर्विकारी होती हैं। दृष्टि मात्र में भी विकार पैदा नहीं होता। वो आसमान के सितारे हैं, नीची स्टेज वाले हैं क्या? है? ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाले चैतन्य सितारे हैं। उनके सैंपल के रूप में चित्र में लक्ष्मी नारायण को दिखाया है। देखने से ही पता चलता है कि उनकी दृष्टि आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होती। क्योंकि शरीर सब विनाशी है। आत्मा अविनाशी है। और वो संगम युग में बनाई हुई भगवान बाप की सृष्टि ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण तक ही सीमित है। यथा राजा तथा प्रजा सब आत्मिक दृष्टि वाले हैं। कोई की दृष्टि में पतन नहीं होता है। तो ऊंची स्टेज के जो सितारे हैं वो फिक्स हैं। कितने हैं? 9 लाख सितारे हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी सृष्टि है। राधा कृष्ण का जन्म भी दृष्टि से नहीं होता, क्योंकि दृष्टि शरीर का, देह का अंग है। माने देह के देह भान का नाम और निशान नहीं रहता। ऐसी संपूर्ण सृष्टि है निर्विकारी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म वाइब्रेशन से होता है। वाइब्रेशन आत्मा की शक्ति से निकलता है या देह से निकलता है?
तो सतयुग आज में कहेंगे कि दुनिया की जनसंख्या बढ़ने लगती है, झाड़ वृद्धि को पाता है, मानव विकृति आती है। जितना जितना वृद्धि को पाता जाएगा उतना उतना विकृति वृद्धि को पाती जाएगी। संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, जन्म बाई जन्म विकृति बढ़ती ही जाती है। आधा कल्प तक विकार मर्ज रूप में रहते हैं, और आधा कल्प के बाद मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि आत्माभिमान के मुकाबले देवान की वृद्धि हो जाती है। कहेंगे 50% से भी ऊपर देवान हो गया। अभी तो संगम है, क्या अंतर है संगम में और सतयुग में? है अंतर ये है कि संगम युग है चढ़ती कला का युग, और सतयुग है उतरती कला का युग। संगम में बल कलयुग भी विराजमान है, अंश मात्र। वो अंश मात्र कलयुग पूरा होता है और टॉप मोस्ट स्टेज आती है, जिसे कहेंगे मानवीय सृष्टि की संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। फिर कलयुग खत्म हो, सतयुग की स्थापना होगी। सत्य का ही बोलबाला होता है। उस समय एक ही जीती धर्म था, उनको 5000 वर्ष हुए। पांच 5000 वर्ष में एक दिन कम कर दें तो संपूर्ण निर्विकारी जीती धर्म नहीं कहेंगे क्या? है? कहेंगे 1250 वर्ष सूर्यवंश, 1250 वर्ष चंद्रवंश। ये बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। अभी तुम कौन से वंशी हो? है सूर्यवंशी? कहें
कि ज्ञान सूर्य अपनी परिपक्व अवस्था में आ गया है? शिशु बड़ा होता है, किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था में सृष्टि की पैदाइश होती है क्या? परिपक्व स्टेज तब कहेंगे जब नौजवान होता है। बीज बाप परिपक्व स्टेज में होता है। उससे पहले कौन से वंशी कहेंगे? है? अभी सूर्य ऐसी परिपक्व स्टेज में आ गया है जो आखिरी धर्म है, आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक धर्मों में आखिरी धर्म कौन सा है? हरि समाज आस्तिक है। निराकार को मानना सिर्फ, वो तो जैसे नास्तिक हो गया। निराकार बिंदु क्या करेगा? फुदक फुदक के सृष्टि स्थापन करेगा क्या? इसलिए आर्य समाज को आस्तिक नहीं कहेंगे। अगर आस्तिक हो तो इतना ज्यादा विरोध नहीं हो सकता जितना बेसिक में आर्य समाजियों ने विरोध किया, और एडवांस में भी आर्य समाजियों ने इतना विरोध किया और कर रहे हैं। वो न साकार को मानते, न साकार देवताओं को मानते। साकार भगवान को तो मानते ही नहीं है। तो आस्था किसके ऊपर है? हवा के ऊपर आस्था थोड़ी ही होगी। तो आस्तिक धर्मों में आखिरी धर्म है सिख धर्म। और सिख धर्म की आत्माएं कब जागती है? सूर्य की ऐसी लास्ट तपत की स्टेज में जागती है जब सूर्य एकदम गर्मी पकड़ लेता है। तो कहेंगे कि ज्ञान सूर्य अपनी परिपक्व स्टेज में आ गया। अंधा भी मना नहीं कर सकता कि सूर्य है अथवा नहीं है। जब ज्ञान सूर्य बाप प्रत्यक्ष होगा तो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहेंगे हमारा बाप आ गया।
सारी दुनिया के हर मनुष्य मात्र को कहना पड़ेगा, ओ गॉड फादर। ये बातें बाप ही समझाते हैं, वो ही नॉलेजफुल है। ये नॉलेजफुल बाप की पहचान है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसमें डिटीज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म सब है। पहले एक धर्म आता है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। जब और धर्म वृद्धि को पाते जाते हैं, तो जो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः माने पूरा लोप नहीं होता, कुछ न कुछ निशानियां जरूर रहती हैं। तो ये सुख और दुख, हार और जीत का खेल है। अभी संगम युग में तुम रावण पर जीत पहनते हो, और द्वापर कलयुग में रावण से हार खाते हो। ये विकारी दुनिया है। विकारी माने माने विपरीत, कार्य माने कार्य करने वाली, कराने वाली। जो कार्य नहीं करना चाहिए वो विपरीत कार्य कराने वाली, करने वाली दुनिया है। सतयुग को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। कहा जाता है कि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, सतयुग को निर्विकारी दुनिया सिर्फ कहा जाता है, यह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ उतरती कला होना शुरू हो जाती है। राधा कृष्ण जन्म लेते हैं और उनके जन्म लेने के बाद जो भी जन्म लेने वाली सतयुगी आत्माएं ऊपर से उतरती है, वो राधा कृष्ण के मुकाबले कमजोर आत्माएं होंगी या बराबर की पावरफुल होंगी? कमजोर आत्माएं आती हैं। इसलिए बोला ये बातें दुनिया नहीं जानती है। दुनिया वालों तो कह देते हैं लाखों वर्ष कल्प की आयु है। बाप कहते हैं मैं कलयुग के संगम पर आता हूँ। कलयुग और सतयुग का संगम है। कब है?
अरे कोई टाइम निश्चित है या नहीं है तो बताओ। है 76 तो आया ना कि बच्चा पैदा होता है, घर में बच्चा पैदा होता है तो जो देखेगा, जो सुनेगा, सब यही कहेंगे कि बच्चे ने जन्म लिया कि नहीं लिया। हाँ, बच्चा पेट में आता है, ज्ञान गर्भ में आता है, तो कोई अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, या हो सकता है वो भी हो और न हो। तो आत्मा के गर्भ में प्रवेश करने को बच्चा पैदा होना नहीं कहा जाता। ये ज्ञान गर्भ है। कब से शुरू होता है? कब से? और धीरे से बोलते हैं। अरे ये ज्ञान गर्भ कब से शुरू होता है? ज्ञान सूर्य का ज्ञान गर्भ 69 से 69 में गर्भ पिंड था, यह नित्य प्रतिदिन दिन बढ़ने वाला चैतन्य पिंड था। पहले पिंड होता है निर्जीव, बाद में आत्मा प्रवेश करती है। जब आत्मा का प्रवेश होता है तो खून तेजी से बढ़ता है। जैसे संकल्पों का खून भी होता है, तो गर्भ की वृद्धि कब कहें? 76 किसके सामने प्रत्यक्ष हुआ? अरे कोई ने अनुभव किया या नहीं किया? ऐसे ही घोषित कर दिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। किसने अनुभव किया? है? किसने अनुभव किया? अरे हाँ जी, दुनिया आत्मा प्रवेश होती है तो दुनिया में और कोई को अनुभव नहीं होता है। किसको अनुभव होता है? माताओं को अनुभव होता है। तो मुरली में बोला है, जब आत्मा प्रवेश करती है तो चुर्र पुर्र होती है, माताओं को अनुभव होता है।
तो ये नहीं कहेंगे कि 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो गया, या ब्राह्मणों की सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो गया, हुआ? अच्छा, जो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र जन्म लेते हैं उनके सामने प्रत्यक्ष हुआ? हुआ? अगर हुआ तो उस समय वो 4 मानस पुत्र बाप को बाप या बाबा कह के बुलाते थे या भाई साहब भाई साहब? तो प्रत्यक्ष हुआ कहें? नहीं कहें। अगर कहें भी तो भी निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं कह सकते। निश्चय बुद्धि विजय से नहीं कह सकते। कितने साल हो गए उन 4 मानस पुत्रों को? अरे अरे अब तक कितने साल हो गए? 34 साल हो गए। और अभी भी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि विकारों के ऊपर विजयते नहीं है, हैं? नहीं है। तो कहें कि ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश है? नहीं कह सकते। बीके में चित्र भल बनाई दिया है। सूर्य प्रगटा हुआ दिखाया और 5 विकार रूपी चोर डकैत भाग गए। तो भाग रहे हैं कि और हड़कंप मचाए रहे हैं? तो चित्र बनाना अलग बात और प्रैक्टिकल होना अलग बात हो जाती है। तो कहें कि कलयुग का अंत और सतयुग का आदि हुआ है? नहीं हुआ। फिर कब होता है? तब ही कहेंगे संवत 1-1-1। विकारी संवत बदल गया और निर्विकारी संवत शुरू हुआ। तो कलयुग और सतयुग के संगम पर मैं आता हूँ अर्थात प्रत्यक्ष होता हूँ। सारे संसार के बीच। तो सतयुग शुरू हुआ कहे या नहीं कहे? है? नहीं कहे। जब संवत 1-1-1 शुरू होता है तो सतयुग की शुरुआत कहे या नहीं कहे? कहना पड़े। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि अर्थात भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना शुरू होता है और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना शुरू होता है। उसका अंजाम क्या होगा?
रिजल्ट क्या दिखाई देगा? ये बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। मनुष्यों की बुद्धि में एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। एक ही तीर्थ रह जाएगा जो बड़े से बड़ा तीर्थ है। था माने स्थान, तीर माने किनारा, अर्थात नई दुनिया के किनारे ले जाने वाला एक ही स्थान सारी मानवीय सृष्टि को देखने में आवेगा। तो बाप कहते हैं मैं कलयुग और सतयुग के संगम पर आता हूँ। और उन्होंने युगे युगे लिख दिया है, संभवामि युगे युगे। अच्छा, हर युग में आता हूँ या हर युग के अंत में आता हूँ, तो 4 अवतार होने चाहिए। फिर कहते हैं 10 अवतार, 24 अवतार। संभवामि युगे युगे भी तब कहते थे जबकि भक्ति रजोगुणी थी। क्या? सतोगुणी भक्ति थी तब नहीं कहते थे। सतोगुणी भक्ति में क्या होता है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब एक ही भगवान है तो उसका जन्म का टाइम भी एक ही साबित होगा। चार भगवान हुए तो उनके जन्म का टाइम भी 4 प्रकार हो गया, 4 जगह। सत्युग में कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया? नरसिंह। मनुष्यों के बीच में, इस संसार रूपी जंगल में जानवरों की तरह कार्य करने वाले मनुष्यों के बीच में सिंह के रूप में अवतार लिया। त्रेता में राम अवतार, द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार, और कलयुग अंत में कलंकी धरधार, कलंकों को धारण करने वाला अवतार प्रसिद्ध कर दिया। तो साबित होता है कि जब सात्विक बुद्धि थी तो भगवान को अनेक व्यापी या सर्वव्यापी नहीं समझते थे। जब तामसी बुद्धि बनते हैं तो सर्वव्यापी समझते हैं। वेदों में ऐसी एक ऋचा भी आई है जिसका अर्थ है
कि हम पहले आपको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अभी सर्वव्यापी समझते हैं। तो तमो प्रधान बनते हैं तो 24 अवतार कह देते कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार। भक्ति मार्ग में जो इस तरह कहते हैं, ये शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग भी 4 अवस्थाओं से प्रसार होता है। कच्छ, मत्स्य, वाराह कोई पहले ही प्रसिद्ध नहीं हो जाते हैं। जब तामसी बनते हैं, जानवर बुद्धि बनते हैं, तो उन जानवरों को कंट्रोल करने वाले जो नेताएं हैं, उन्हीं का नाम रख दिया है कच्छ, मत्स्य, वाराह अवतार। कितनी भगवान को गालियां देते रहते हैं। अभी तो कहते हैं हर एक में भगवान है। चौरासी लाख योनियों में भी भगवान है। और भी तमो प्रधान बन जाते, फिर कहते हैं छिक्कर भीतर कण कण में भगवान है। अरे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हैं? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, अणोणीयान समनुस्मरेत्य है। अणुअण में आत्मा सो परमात्मा निवास करता है। बाप कहते हैं ये तो गीता ही झूठी है, जिसमें लिख दिया है कि मैं कण कण में व्यापक हूँ। परमात्मा बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ, जबकि कलयुगी तमो प्रधान सृष्टि को बदल करके सतयुगी सतो प्रधान सृष्टि बनाता हूँ। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे है? हाँ, शूटिंग की बात बताओ। सेवेंटी 76 में राम बाप नहीं, पहला अवतार राम बाप थोड़ा ही बताया। पहला अवतार बताया नरसिंह अवतार, जानवरों के जंगल में जानवरों को कंट्रोल करने वाला। नारायण अवतार दिखाया गया है। विष्णु ही नरसिंह का रूप धारण करता है। क्षेत्र में
बाहर की दुनिया में ये देखने में आया कि जब जनता पार्टी का एजिटेशन शुरू हुआ तो कौन से प्रदेश से शुरू हुआ? गुजरात से शुरू हुआ। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। एजिटेशन शुरू करने वाला कौन था? जय प्रकाश नारायण। तो बाहर की हद की दुनिया में जैसे था वैसे ही ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में भी जय प्रकाश नारायण वाली आत्मा ही निमित्त बनती है एडवांस नॉलेज शुरू करने के लिए। ये सतयुग अंत की शूटिंग की बात है या और कोई युग के अंत की शूटिंग की बात है? उस समय कौन से युग का अंत हुआ शूटिंग के हिसाब से? 76 में है सतयुग का अंत हुआ। 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने बेसिक ज्ञान लेकर के ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल धारण किया। सतयुग के अंत में आबादी कितनी होती है? 2 करोड़ आबादी हो जाती है। त्रेता युग की शूटिंग होती है। षष्ठी चक्र में सतयुग में अधिष्ठाता के रूप में किसका चित्र रखा हुआ है? षष्ठी चक्र का जो गोले का चित्र है सतयुग में किसका चित्र रखा हुआ है? राधा कृष्ण का चित्र रखा हुआ है। राधा कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। जो राधा कृष्ण हैं वो ही लक्ष्मी नारायण है। वो सतयुग का प्रिंस नहीं। कौन सा कृष्ण? संगम युग का बैगर टू प्रिंस बनने वाला कृष्ण, जिसके लिए बोला है मैं फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनाता हूँ। उसके लिए ईश्वरीय 5 ईयर प्लान है। 76 के बाद 77 होता है संपूर्णता वर्ष। वहां से लेकर के 81-82 तक वो 5 ईयर प्लान पूरा होता है और वो बैगर फुल बैगर से क्या बन जाता है? फुल प्रिंस बन जाता है। जो पहले दर दर भीख मांगता था तो भी कोई दर से सहयोग की भीख नहीं मिली। मिली तो रोटी टुक्कड़ मिल गया। जो सहयोग की भीख लेनी थी वो नहीं मिली और 5 ईयर प्लान पूरा होते ही वो स्वावलंबी बनकर एक जगह बैठ जाता। सारी दुनिया को उसके चक्कर काटने हैं लेकिन वो किसी के चक्कर नहीं काटता। वो टाइम है 81-82।
ये त्रेता युगी शूटिंग का टाइम है। त्रेता युगी शूटिंग में निमित्त कौन बनता है? चंद्रवंशी। कौन है चंद्रवंशी? पहला चंद्रवंशी कौन है? चंद्रमा ही पहला चंद्रमा है। ब्रह्मा की आयु 87-88 में 100 साल पूरी होती है, तब उनका मृत्युलोक खलास हो जाता है। और राम सीता वाली आत्माओं का राज्य स्थापन हो जाता है। कौन सी युग का अंत हुआ है? त्रेता का अंत 88-89 और द्वापर का आदि। जबकि कृष्ण को पीपल के पत्ते पर सागर की हल्की नैया में बैठा हुआ दिखाया गया है। पीपल का पत्ता है जगदम्बा, और कृष्ण जैसी आत्मा उसमें विराजमान है। संसार सागर में पड़ी हुई हल्की नैया है, शरीर रूपी नवैया कहो, काठ की नवैया भी कही जाती है, परंतु वहाँ पीपल के पत्ते के रूप में दिखाई गई है। ज्ञान गर्भ है। ज्ञान की पराकाष्ठा में कोई भी आत्मा अपने को आनंद में अनुभव करेगी या दुख में अनुभव करेगी? आनंद में अनुभव करती है। संगम युग मौजों का युग है, ऐसा अनुभव करती है। संसार सागर रूपी विषय सागर में बड़ी ऊंची ऊंची हिलोरें आ रही हैं, माया के तूफान भी आ रहे हैं, परंतु वो आत्मा निश्चिंत बेगमपुर का बादशाह। द्वापर की शूटिंग का अंत होता है। अंत होता है तो ब्राह्मण कहा जाता है। पक्का ब्राह्मण है या कच्चा ब्राह्मण है? कृष्ण का जन्म कब आया हुआ होता है? कहते हैं जन्माष्टमी। उस ज्ञान गर्भ से आत्मा स्वतंत्र होती है। बीज रूप स्टेज में टिकने की अभ्यासी हो जाती है। बीज रूप स्टेज में टिकना अर्थात निश्चिंत हो जाना,
कुछ भी होता रहे, अवस्था में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब दिखाते हैं कारागार से जन्म हुआ। यादगार दिखाते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ब्राह्मण जीवन तो है, परंतु परिपक्व ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को द्विजन्मा कहा जाता है। दूसरा जन्म नहीं कहेंगे। दूसरा जन्म तो तब कहे जब महाभारत युद्ध में विजय होगी। ये तो वनवास काल की शुरुआत है। 98-99 महाभारत में 12-13 वर्ष का वनवास और रामायण में 14 साल का वनवास गया हुआ है। ये 13-14 साल कब पूरे होते हैं? 99 के बाद। बारह 13 में पूरा हो जाता है टाइम। इस समय की बातों का कयास लगा करके फिर भक्ति मार्ग वालों ने खास करके बीके वालों ने जो मायावी दुनिया बनाने वाले नीम हकीम में खतरे जान डॉक्टर हैं, ज्ञान की दुनिया के, माया की सभ्यता का कैसेट का प्रचार प्रसार कर दिया कि 2012 के बाद दुनिया खलास हो जाएगी। वास्तव में दुनिया खलास नहीं होती है। पृथ्वी की धुरी नहीं बदलती है। पृथ्वी माता कहा जाता है। ये तो कोई चैतन्य पृथ्वी माता है जिसकी बुद्धि की धुरी पलट जाती है। और परिवर्तन शुरू हो जाता है। परिवर्तन क्या होता है? कंस की दुनिया कहो, रावण की दुनिया कहो, जोर से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। रावण संप्रदाय, कंसी संप्रदाय, दुर्योधन दुशासन, शिशुपाल संप्रदाय जोर से गालियां देने लग पड़ते हैं, ग्लानि करने लग पड़ते हैं। उनकी ताकत योग बल की ताकत है या बाहुबल की ताकत है? बाहुबल से दुनियावी धन कमाया जाता है। दुनियावी धन नोटों की गड्डियां हैं। उन नोटों की गड्डियों से प्रभावित भ्रष्टाचारी दुनिया के लोग होते हैं या श्रेष्ठाचारी दुनिया के लोग होते हैं? जो भ्रष्टाचारी दुनिया के लोग हैं
वो उन नोटों की गुड्डियों को देख करके ही प्रभावित हो जाते हैं। मनमाना कर्म करने और कराने के निमित्त बन जाते हैं। चारों ओर मीडिया से ग्लानि उड़ाई जाती है, कलंक लगाए जाते हैं। तब चौथा अवतार प्रत्यक्ष होता है, कलंक को धारण करने वाला कलंकीधर अवतार। आखिरी सत्य की विजय होती है और झूठ का खात्मा होता है। जब सत्य की विजय होती है उस समय की यादगार है सत्यनारायण की कथा। सारे भारत में घर घर में ये कथा गाई जाती है। विदेशों में क्यों नहीं होती? भारत में ही ये सत्यनारायण की कथा घर घर में क्यों होती है? क्योंकि भारतवासी आत्मा ही श्रेष्ठाचारी देवताएं विशेष बनते हैं और धर्मखंडों की आत्माएं भ्रष्टाचार को छोड़ नहीं पाती, भ्रष्ट आचरण को नहीं छोड़ पाती, श्रेष्ठ आचरण को पकड़ नहीं पाती। इसलिए विधर्मियों में, विरासी धर्मखंडों में सत्यखंड स्थापन करने वाले सत्यनारायण की कथा नहीं होती है। ओम शांति।